नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर जारी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर चस्पा हुआ है। आपको बता दें, इस पोस्टर चस्पा के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं। पोस्टर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में लिखा है, क्या आपको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। आपको बता दें, पोस्टर वॉर की शुरुआत आज से कुछ दिनों पहले हुई थी, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टर लगा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, जिसका आरोप सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर लगा था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 138 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि पोस्टर्स पर किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम दर्ज नहीं था, जो कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट का सीधा उल्लंघन था। अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत 138 लोगों पे एफआईआर के साथ ही 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। वहीं आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, इसके सीधे मायने लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के लिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को पेश करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। अमित शाह हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां वो गुरुकुल यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय है उसके जो दीक्षांत समारोह है उसमें शामिल हुए थे, जहां उन्होंने जो स्वर्ण पदक के विजेता थे छात्र, उनको छात्राओं को यहाँ मेडल बांटे। और उसके बाद अपने भाषण में जो उन्होंने मुख्य बातें कही हैं, जिनमें शामिल है श्री राम मंदिर, क्योंकि राम नवमी के मौके पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। और साथ ही ये भी कहा कि अगली नवमी तक श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अगली नवमी वहीं मनाई जाएगी। साथ ही नई शिक्षा नीति पर छात्राओं को यहाँ पर बताया कि उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या उसमें वो नयापन ला रहे हैं। साथ ही जो स्टार्टअप मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है उसके संबंध में भी उन्होंने अपने मंच से यहाँ पर छात्राओं को बताया। और ये भी बताया कि स्टार्टअप में जो महिलाएं हैं उनकी प्रतिभागिता कहीं ना कहीं ज़्यादा है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर से एक साल बाद तनाव का माहौल देखने को मिला, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन। देश भर में रामनवमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात की जाए दिल्ली के जहांगीरपुर में भी जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन हालांकि बात की जाए दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने को ऐसी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने द्वारा शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मामले के संवेदनशीलता के मद्देनजर रखते हुए किसी को आपत्ति स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती तौर पर जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से 29 मार्च को जहांगीरपुर इलाके में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की प्रतिमा यात्रा पर और रमजान को लेकर एक पार्क में नमाज अदा करने के कार्यक्रम को अनुमति देने का इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय की है कि बीते साल 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती महोत्सव के मौके पर जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा की घटना हो गई थी। इस घटना को देखते हुए राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने के दौरान 2 समूहों के बीच मारपीट हो गई थी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हो गए थे। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई थी। हालांकि इनको जो है परमिशन देने की बात की जाए तो परमिशन भी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। धारा 144 लागू कर रखी, क्योंकि पिछली साल बात की जाए तो दोनों समुदाय के लोगों के बीच में कुछ झड़प हुई थी, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। हालांकि जिस तरीके से रामनवमी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो उसको त्यौहार को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कल भी अलर्ट कर दिया था। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी आदित्य नारायण। योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के पश्चात आज अपने दौरे के तीसरे दिन वह रामनवमी की पूजा अर्चना, जैसा कि हर वर्ष मंदिर में होती है, आज भी की। सुबह प्रातःकाल ही वह जनता दर्शन में गए, जहां 300 फरियादियों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण हेतु सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सारी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए।
जनता दर्शन में बहुत सी महिलाएं मकान के लिए आई थी, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि ज़मीन उपलब्ध करा के जिस प्रकार हो सके इनको जल्द से जल्द मकान उपलब्ध कराए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मंदिर में विभिन्न पूजाओं में सम्मिलित हुए, कन्याओं का पूजा किया, उन्हें भोजन कराया, मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से देश के और प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। आदित्यनाथ श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस, कोलकाता। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा। जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिनव आनंद ने। अयोध्या में आज चैत्र रामनवमी है, ऐसे में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप बताते चलें कि इस समय हम राम जन्मभूमि के मुख्य मार्ग के जन्मभूमि पथ पर ही है, जो काशी के तर्ज पर कॉरिडोर के रूप में ही बनाया जा रहा है। इसमें आप पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जिसमें मुझे यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 2 गज की दूरी पर ही आप शिखर देख पा रहे होंगे, क्रेन लगाए गए हैं। यहीं से यही वो मंदिर, यही भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो लगभग 12 बजे ही भगवान राम के और रामलला के मंदिर, जो कि जन्मभूमि के अंदर भगवान राम को प्रकाट्योत्सव होगा। और उसके साथ साथ अयोध्या के तमाम मठ मंदिरों में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला की स्तुति के साथ भगवान राम को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और बताते चले कि सबसे पहले जो भी श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, हनुमान सरयू तट पर जाके स्नान कर रहे हैं, उसके बाद भगवान राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। लगभग थोड़ी देर में ही भगवान राम का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में तमाम श्रद्धालु आप पीछे देख पा रहे होंगे कि लगभग जो भी श्रद्धालु ये भी आ रहे हैं, भगवान राम के दर्शन पूजन करके ही आ रहे हैं। अब बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। यहीं से लगभग चंद कदमों की दूरी पर ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में जो इस बार का जो जन्मोत्सव होगा बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार भगवान अपने अस्थायी टेंट से निकलकर और भगवान जो इस बार लगभग अपने अस्थायी मंदिर में चले जाएंगे। इसलिए इस आयोजन को बेहद ही खास माना इसलिए जा रहा है, क्योंकि ये भगवान का आखिरी जन्मोत्सव मनाया जाएगा अस्थायी मंदिर में। इसके बाद भगवान अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और उसके बाद अब बात करें सुरक्षा व्यवस्था के लेकर, जो चैत्र रामनवमी को मेले को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है, तो चाक चौबंद पुलिस द्वारा जो भी यहाँ सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, चाक चौबंद है। अयोध्या के एंट्री पॉइंट्स पर लगभग बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। उधर सुल्तानपुर में राम जन्म के मौके पर, रामनवमी के मौके पर रौनक देखने को मिली, बता रहे हमारे सहयोगी। हिंदू कथा पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि चैत माह के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। आपको बता दें, इसी क्रम को लेके प्रत्येक वर्ष श्री राम के जन्मदिन को मनाया जाता है। और आपको बता दें, जगह जगह प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पे रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, कल यानी 29 मार्च से ही प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर तमाम प्रमुख मंदिरों पर भंडारे और लाइट की सज्जा की गई है। और श्रद्धालु बड़े उत्तेजना से प्रभु श्री राम के भंडारे को, तैयारियों को लेके एकदम मशरूम नज़र आ रहे हैं। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी रामनवमी के मौके पर धूम देखने को मिली, बता रहे हमारे सहयोगी शुएब रिजवी। पूरे देश की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी नवरात्र के मौके पर रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। संगम नगरी में जो भी मंदिर हैं वहाँ पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ भजन गीत गाए जा रहे हैं। दरअसल आज रामनवमी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के तमाम मंदिरों में, चाहे वो अलोपी देवी का मंदिर हो, ललिता देवी या कल्याणी देवी का मंदिर हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। और कई जगहों पर जो कन्या पूजा की प्रथा है उसका पालन किया गया, जिसमें कन्याओं के पूजन करने के साथ ही साथ उनको भोजन कराया गया। तो इस तरह से इस परंपरा को भी निभाया गया। इस मौके पर तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही साथ जो मंदिरों में जाने आने के रास्ते थे उसको बैरिकेड किया गया था। साथ ही साथ जो पूजा की व्यवस्था की गई थी घरों में कन्या पूजा की, क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर में कलश स्थापित किया था उन्होंने आज उसका पारण कराया, तो उसकी विधिवत पूजा कराई गई। साथ ही साथ मंदिरों में जो आयोजक और मंदिर के इंतजामकार हैं उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि किसी तरह से श्रद्धालु को भीड़ में आने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो प्रशासनिक तैयारी है वो भी, चूँकि संगम नगरी में संगम भी है तो संगम के घाटों पर भी लोगों ने स्नान भी किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रामनवमी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में पूरी धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर दर्शन किए, पूजा अर्चना की। साथ
साथ ही साथ अपने देश और अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान से और माँ कल्याणी देवी अलोपी देवी से प्रार्थना की कि उनके जीवन में खुशहाली आए। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। देश में इन दिनों रामनवमी की धूम देखी जा रही है, लेकिन इस बार इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर झूलेलाल मंदिर की छत भर कर गिर गई और बावड़ी में 25 लोग अंदर चले गए, जिसमें 13 लोगों की मौत की फिलहाल खबर है। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। बलेश्वर महाराज मंदिर में एक साथ करीब 20 से 25 लोग कुएं में गिर गए। आपको बता दें, कुएं के ऊपर 10 साल पहले छत बनाई गई थी, जिसपे पूजा के दौरान 20 से 25 लोग खड़े थे। अचानक छत भरा कर गिर गई और लोग जैसे थे वैसे ही कुएं में चले गए। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू में जुट गई। आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि मामले का संज्ञान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ले लिया है। सीएम ने डायरेक्टली वहां के प्रशासन से बातचीत की। सीएम दफ्तर लगातार कांटेक्ट में बना हुआ है। आपको बता दें कि सीएम दफ्तर से लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन मंदिर के देख रेख में कहां चूक कर दी, कितना बड़ा हादसा हो गया। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और इधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हड़कंप मच गया, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आज सीबीआई ने सुबह के टाइम में रेड की है। बता दें कि न्यू सर्जन 3 जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उनके पास से उनके दस्तावेजों को भी सीबीआई खंगाल रही है। जब सीबीआई को उसकी सूचना मिली कि आखिरकार यहाँ पर लोगों को जो है नंबर लगाने के लिए जो है पैसे लिए जाते हैं, 50 से 60 हज़ार रुपये डॉक्टर्स जो है उनको देखने के लिए पैसे लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब सीबीआई को इसकी सूचना मिली तो सीबीआई ने मौके पर जाके छापा मारा। छापे मारने के बाद वहाँ से 3 डॉक्टर्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सीबीआई पूरे मामले की छानबीन करे और जो डॉक्टर फरार चल रहे हैं उन डॉक्टरों को भी जल्दी से जल्दी जो है सीबीआई गिरफ्तार करेगी। जिस तरीके से सीबीआई ने रेड की तो पूरे सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी मची। तो उस समय जब 3 डॉक्टर्स जो हैं इसमें न्यू सर्जन के डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टरों के पर लापरवाही बरतने का भी मामला सामने आ रहा था। हालांकि बात की जाए सीबीआई के द्वारा तो सीबीआई के द्वारा बताया गया है कि इनसे जो है 50 से 60 हज़ार रुपये एक लिए जाते थे। जब डॉक्टर्स जो नंबर लगाते थे, पेशेंट जाते थे दिखवाने के लिए तो उनसे जो है पैसे लिए जाता कि हालांकि लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप होता है। लेकिन उसके बाद जब सीबीआई ने इस मामले की पूरी छानबीन किया तो उनके घरों पे भी जो है डॉक्टर्स के घर पे भी कुछ पेशेंट द्वारा बताया गया कि हालांकि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं लगातार जो है सीबीआई इन मामलों की छानबीन करने में लगी हुई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर यूपी के संभल में दुर्गा अष्टमी के मौके पर जुलूस निकाला गया, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। एक बार फिर जनपद संभल में बाबा के बिल्डोजर का जलवा कायम है। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के बबराला क्षेत्र का है। यहाँ पर नवा जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में बाबा की प्रतिमा बनाकर योगी आदित्यनाथ का जो स्वरूप बनाकर जो है वो बिल्डोजर पर बैठाए गए थे और बिल्डोजर पर बैठाने के बाद में पूरे शहर में जो जुलूस निकलता है वो निकाले गए। तरह तरह की झांकियां भी निकाली गई थी। इसी को जो है लोगों ने बड़ा आनंद उठाते हुए देख रहे थे। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से जो योगी आदित्यनाथ का स्वरूप बनाकर और वो बच्चे हाथ हिला रहे थे बाबा का, इस तरह हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। लोग बड़ा खुश होकर नजर देख रहे थे, पर लेकिन ये नहीं पता था जो बाबा का बिल्डोजर बना हुआ है उसमें किस तरीका से ऊपर बैठा रखे थे और एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन उन्हें वो कोई भी अंदाजा नहीं था। इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस का किस तरीका से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये आप सब देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन जिस तरीका से लोगों ने जुलूस निकाला जा रहा और काफी संख्या में लोग इकट्ठे थे तो बाबा के जो स्वरूप बना हुआ था, योगी आदित्यनाथ का स्वरूप बना हुआ था, जो बच्चा वो हाथ हिलाकर किस तरीका से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और लोग बड़ा जो है चर्चा कर रहे हैं। इस विषय में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं शहर में और बबराला में देखा को बड़ा अच्छा लगा जिस तरीका से योगी आदित्यनाथ की स्वरूप बनाकर जो बच्चा खड़ा किया गया था और उसे जो बिल्डोजर पर खड़ा किया गया था। पर लेकिन बिल्डोजर पर जिस तरीके से खड़े किए गए थे बच्चे, उस पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं था। कभी भी कोई भी घटना हो सकती थी। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। परेशान, बदहाल, कंगाल, भुखमरे पाकिस्तान पर अब भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, बता रहे हैं विशाल मिश्रा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी है।
इससे पहले भी भारत ने 6 महीने पहले ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दिया था। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करने पर एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है, कानूनी मांग के जवाब में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को भारत में रोक दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 6 महीने पहले भी दूसरी बार है जब भारत में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पर रोक लगाई गई है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के खिलाफ ये कदम क्यों उठाया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ट्विटर के दिशा निर्देशों को इस तरह से तैयार किया गया है कि अदालत के आदेश के बाद किसी के भी अकाउंट को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से देखा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के IT मंत्रालयों में से किसी ने भी अभी तक इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। अक्टूबर 2022 में भी पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भारत ने रोक लगा दी थी। इससे पहले जुलाई में भी बैन कर दिया गया था। हालांकि दोनों ही मौकों पर बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया था। तो भारत ने पाकिस्तान पर एक और कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और इधर यूपी में अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रोज नई नई वारदातें सामने आ रही हैं। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दोधपुर में एक युवक को पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे युवक ने गोली मार दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दोधपुर का है, जहाँ पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक से कहासुनी थी। कहासुनी के बाद कल एक युवक जो है अपनी बाइक से पेट्रोल डलवाने जा रहा था कि तभी अचानक से दूसरा युवक आता है और उस पर ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिसकी घटना पूरी CCTV में कैद हो गई। और कैद होने के बाद में ये जो घटना है वीडियो में जो कैद हुई है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो वहीं जो घायल है उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है। मैं प्रदीप पुंडेर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और इधर अलीगढ़ के बाद बुलंदशहर में भी बदमाशों का आतंक जारी है। नाबालिग का चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया गया। बता रहे हमारे सहयोगी, देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में परिवार के लोगों ने गढ़ सियाना रोड पर सब रखकर जाम लगा दिया है। आपको बता दूं, दरअसल मामला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां दो नाबालिग युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपिटाई हो गई। एक युवक के साथ मारपिटाई की, जिसके बाद दूसरे युवक ने बदला लेने के लिए उस पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर यह जाम लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर परिवार के लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने में लगी है। वहीं इस मामले में ASP ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में नाबालिग की हत्या हुई है। फिलहाल नाबालिग युवक जिसने हत्या की है उसको हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वरुण शर्मा, बुलंदशहर, इंडिया वॉइस। उधर अलीगढ़ में कलयुगी बेटे की करतूत देखने को मिली है। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। अलीगढ़ में 24 वर्षीय एक AMU के छात्र ने अपने माँ बाप की कैंची से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, पूरा मामला थाना क्वारसी क्षेत्र के जाकिर नगर का है, जहां 62 वर्षीय इसाक अपने 4 बच्चों के साथ रहते थे और वह गोसाईगंज स्थित एक मस्जिद में इमाम थे, जिनकी अपने बेटे से किसी बात को लेकर कुछ समय पहले अनबन हुई। उसी बात को लेकर कल रात तकरीबन 1-2 बजे के आसपास जो 24 वर्षीय युवक जो कि B.Pharm छात्र रहता है, अपने माँ बाप की कैंची से गोदकर निर्मम हत्या कर दी और जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने माता पिता से किसी बात को लेकर उसकी कुछ दिनों से अनबन चली थी, इसी के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैं प्रदीप पुंडेर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उन्नाव के अंदर सड़क हादसों में तेजी देखने को मिली और एक के बाद एक सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। बता रहे हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप। उन्नाव के एक परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिवार के 2 बेटों की ही सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई। जी आपको बता दें, उन्नाव के थाना आसीवन के चौराहे पर बाइक सवार 3 युवक अपने घरों को जा रहे थे, तभी पीछे से कंटेनर ने टक्कर मारी और जिसमें बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की गंभीर रूप से घायल हो गया।
फौरन सूचना पर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसे इलाज के लिए सीधे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये पूरा मामला उन्नाव के थाना आसीवन के मियागंज चौराहे का है, जहां पर अपने ही घर जा रहे थे बाइक सवार 3 युवक। पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया और परिजन रोते बिलखते दिखाई दिए। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। इधर उन्नाव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर मुठभेड़ में एक गो तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार होगा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। वहीं इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। फिलहाल दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र के गलसुआ चौराहे का है, जहाँ पर आम के बाग में पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके चलते पुलिस ने अपनी टीम के साथ वहां पर छापेमारी की। तो वहां पर पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते एक सिपाही के हाथ में गोली लगने से घायल हुआ। वहीं इस मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। वहीं सारे मामले में क्षेत्राधिकारी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि सैदनगली थाना क्षेत्र के गलसुआ चौराहे पर पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में बदमाश गो तस्कर घायल हुआ है, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, जिस पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, जिसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। इलाज के बाद उस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इधर हरदोई में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लगातार बदमाश नई नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हरदोई की हाईटेक पुलिस आपको आज बता रहे हैं, एक टड़ियावा थाना क्षेत्र में एक गांव में बदमाश घुसे और बदमाश घुसते ही लूट भी नहीं कर पाए और पुलिस ने उनको धर दबोचा। 4 आरोपियों को पुलिस ने 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा और उसमें से एक फरार भी हो गया। देखिए हरदोई की पुलिस का कारनामा कि एक फरार होगा, फरार होने के बाद में पुलिस ने 3 को गिरफ्त में ले लिया और उसके उन बदमाशों के पास से पुलिस ने जेवर भी बरामद कर लिए। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस पे कि जब लूट हुई नहीं, कहीं पे किसी घर में चोरी हुई नहीं, आखिरकार पुलिस ने जेवर कैसे बरामद कर लिया। ये देखने की बात है कि पुलिस, हरदोई पुलिस अब अंतर्यामी हो गई है कि आज जैसे ही बदमाश वहां पहुंचे और पुलिस ने उनको धर दबोचा और पुलिस ने उनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद किया है और एक वाहन भी बरामद किया है, जिससे वो लोग भागने जा रहे थे। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। इधर सिद्धार्थनगर में तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश। सिद्धार्थनगर जिले की यशोजी और सदर पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 96.350 ग्राम चांदी की तस्करी करते समय 2 तस्कर को सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के झंडे नगर के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि मुखबिर की सूचना पे ये एसओजी और सदर पुलिस के जवानों ने 2 तस्कर को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है, इनको पकड़ने में सफलता पाई है। 96.350 किलोग्राम चांदी के साथ एक कार भी बरामद किया है, जो कि ये तस्करी करने के लिए उस कार का इस्तेमाल कर रहे थे। उस कार से ये 96.350 किलोग्राम चांदी लेके जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एसओजी और सदर पुलिस के जवानों ने इन्हें धर दबोचा और इनके पास से जब तलाशी की तो इनके पास से 96.350 किलोग्राम चांदी, सफ़ेद धातु की चांदी बरामद हुई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।